बहुत से लोग बोलते हैं ब्लॉकबस्टर सिर्फ बड़े स्क्रीन पे बनती है, पर असली धमाका तो छोटे स्क्रीन पे भी हो रहा है, वो भी यूट्यूब पे। 15-20 मिनट की शॉर्ट फिल्म इतना कुछ कह जाती हैं जितना 2-3 घंटे की भी शॉर्ट फिल्म कह नहीं पाती है। इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी 10 ऐसी शॉर्ट फिल्म जो आपको फ्री में देखने को मिल जाएगी, वो भी यूट्यूब पे। और देखने के बाद आप एक बार तो ज़रूर सोचोगे कि यार ये कहाँ छुपी हुई थी, मैंने अभी तक देखी क्यों नहीं। और कोई ना कोई स्टोरी तो आपको ज़रूर रिलेट करेगी। तो चलो दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। बात करते हैं अपनी पहली शॉर्ट फिल्म की। मीरा एक मॉडर्न और बोल्ड वुमेन और शरद मीरा का पति, जिसका अफेयर चल रहा होता है और मीरा को भी पता होता है, लेकिन मीरा कभी भी शरद को पता नहीं लगने देती है कि उसको अफेयर के बारे में पता है। एक दिन उसकी बेटी बोलती है कि पापा आज तो संडे है, आज तो आप मेरे साथ चलने वाले थे। तो उसका पापा बोलता है कि आज बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई है, मुझे जाना पड़ेगा। उसके बाद उसकी बेटी अपनी माँ से बोलती है कि आप बहुत ही ज़्यादा होपलेस हो गए हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, पता नहीं आप कैसे पापा को टॉलरेट करते हो। उसके बाद मीरा के अंदर पता नहीं कौन सी शक्ति आ जाती है कि उसको क्या फील होता है। फिर मीरा जो करती है ना भाई, मज़ा आता है ये स्टोरी देखने में। ये शॉर्ट फिल्म आप ज़रूर देखना। इस शॉर्ट फिल्म का नाम है छुरी। करते हैं अपनी दूसरी शॉर्ट फिल्म की। ये कहानी है मंजू की। एक नॉर्मल डिनर सीन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे सारे जेंट्स लिविंग रूम में कूलर के सामने बैठ के अपनी ड्रिंक्स को एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको सारी लेडीज़ें एक किचन में खड़ी हुई दिखेंगी और सभी एक दूसरे से गपशप कर रही हैं, बातें कर रही हैं, हंस रही हैं। वहीं पे मंजू खाना बनाने में बहुत ज़्यादा बिजी है। बार बार मंजू का हस्बैंड ऑर्डर देता है कि मंजू ये लेके आओ, मंजू ये लेके आओ, मंजू वो लेके आओ। शांति से मंजू जो है खातिरदारी में लगी हुई है। फिर मंजू का जो पेशेंस ख़त्म होता है, और जब पेशेंस उसका ख़त्म होता है फिर मंजू जो करती है ना, वो तो आपको फिल्म देख के ही पता चलेगा। इस शॉर्ट फिल्म का नाम है जूस। बात करते हैं अगली शॉर्ट फिल्म की। ये शॉर्ट फिल्म ले जाती है हमें इंडियन मिडिल क्लास के परफेक्ट वर्ल्ड के पीछे, जहाँ होती हैं बड़ी बड़ी कारें, बड़े घर और शो ऑफ। यहाँ अनीता एक बहुत ही सिंपल हाउसवाइफ होती है और एक पार्टी में वो और उसका हस्बैंड गए होते हैं। तो वहीं पे कुछ औरतें अनीता की बहुत बुराई कर रही होती है, और जैसे ही अनीता पीछे से आती हैं तो वैसे ही वो औरतें चुप हो जाती हैं और बोलती हैं भाई हम तो आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। इस तरीके से अनीता को समझ तो आ जाता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर अनीता देखती है कि उसका जो हस्बैंड है वो दूसरी औरत के साथ फ्लर्ट कर रहा है, और ये सब देखने के बाद अनीता अपने हस्बैंड के साथ क्या करती है क्या नहीं करती, ये तो आपको पूरी फिल्म देख के ही पता चलेगा। तो फिल्म का नाम है चटनी। ये वाली शॉर्ट फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ललिता एक सिंपल सी होम मेकर होती है, शांत स्वभाव, सुशील और परफेक्ट हाउसवाइफ। वो और उसका हस्बैंड एक वेकेशन प्लान कर रहे होते हैं और वहाँ पे जाने वाले होते हैं, लेकिन वो प्लान जो है ना कैंसिल हो जाता है, क्योंकि उसके हस्बैंड का एक बहुत पुराने दोस्त का बेटा उसके घर आ रहा होता है और कुछ दिन रुक के वो वहीं से ही पढ़ाई करने वाला था। ललिता का ये सब सुन के बहुत ज़्यादा ही मूड ऑफ हो जाता है। फिर वो जो लड़का है वो ललिता के घर में आ जाता है। एक दिन वो रहता है और ललिता का जो बिहेवियर है वो इस तरीके से बदलता है। फिर ललिता उस लड़के के साथ क्या करती है, सारी स्टोरी जानने के लिए आपको ये फिल्म तो देखनी पड़ेगी। इसका नाम है मनोरंजन। अगली शॉर्ट फिल्म भी काफ़ी अच्छी है। एक 12 साल की लड़की है, उसको बेच दिया जाता है, वो भी 2 बार। पहले उसका पापा उसको बेचता है एक बुढ़े आदमी को, जिससे उससे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। फिर जो बुढ़ा आदमी है वो उसको दोबारा बेच देता है एक तीसरे आदमी को, जिससे उसे बहुत ज़्यादा ही पैसे मिलते हैं। वो लड़की बहुत डरी सहमी सी होती है, उसे पता होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो उससे शादी करता है और उसके बाद जो होता है, सीरियसली मतलब ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। आप ये देखना ज़रूर। इसका नाम है पार्ट द लेसन। चलो बढ़ते हैं अगली मूवी की ओर। एक यंग कपल जो एक फ्लैट से बहुत ही इमोशनली अटैच हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन एक ब्रोकर है जो उस फ्लैट को बेचना चाहता है या फिर उसके लिए टेनेंट ढूंढ रहा है। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर वो कपल घर को छोड़ना नहीं चाहते हैं तो वो ब्रोकर इतना डेस्परेटली टेनेंट ढूंढ क्यों रहा है।
क्या ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी डील है या फिर कुछ और, या बहुत सारा इसमें राज छुपा हुआ है। अगर आपको ऐसी शॉर्ट फिल्म देखना पसंद है तो ये शॉर्ट फिल्म आप ज़रूर देखना। इसका नाम है जहान। बात करते हैं अपनी अगली शॉर्ट फिल्म की। सुधा एक परफेक्ट हाउसवाइफ बनने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसका हस्बैंड दिनेश एक अलग ही डिलेमा में फंसा हुआ है। ये शॉर्ट फिल्म में आप ये देखोगे कि एक लड़की पे कितना बोझ होता है एक आइडल वाइफ बनने का, लेकिन सुधा के साथ एक बहुत ही बड़ा धोखा होता है और वो उस धोखे को सह नहीं पाती है। और उसके बाद क्या होता है, बहुत बड़ा ट्विस्ट है इसमें। काफी अच्छी स्टोरी है, देखना जरूर। इसका नाम है 7 फेरे अ ड्रीम हाउसवाइफ। चलो बढ़ते हैं अपनी अगली शॉर्ट फिल्म की ओर। मेघना एक यंग और स्मार्ट लड़की जो कि अपनी जॉब के सिलसिले में एक नए शहर में और एक नई सोसाइटी में एक फ्लैट लेके अपने भाई के साथ शिफ्ट हो जाती है। उसके फ्लैट के सामने एक अंकल टाइप एक आदमी रहता है। जब भी वो अपनी बालकनी में निकलती है वो आदमी उसको हमेशा ही ताड़ता मिलता है। उसे वो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। जब भी वो अपने सोसाइटी के नीचे जाती है वो वहाँ पे भी मिलता है, उससे बात करने की उससे कोशिश करता है, कभी कभी उसका पीछा भी करता है। ये सब देखते देखते मेघना एक दिन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके बाद क्या होता है ये तो आपको ये शॉर्ट फिल्म देख के ही पता चलेगा। इसका नाम है चुभन। बात करते हैं अपनी अगली शॉर्ट फिल्म की, जो कि पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म है। शहनाज एक मिडिल एज हाउसवाइफ है जिसका पति ऑलरेडी मर चुका है, लेकिन उसके पति के बारे में शहनाज को एक ऐसा राज पता चला था जिसके बाद शहनाज ने अपने आप को पूरी तरीके से बदल लिया था। जहाँ ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं कि भाई अब उनका कुछ नहीं रहा, लेकिन शहनाज ने अपने आप को एक नई सोच दी, एक नई उम्मीद के साथ वो अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने लगती है। जहाँ ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं वहीं शहनाज ने अपने आप को चांस दिया और अपने आप को पूरी तरीके से बदल लिया। ये शॉर्ट फिल्म में आपको देखने को मिलेगा कि एक औरत के अंदर कितने जज्बात होते हैं और वो डिसीजन किस हिसाब से लेती है। ये सारी चीज़ें आपको इस शॉर्ट फिल्म में देखने को मिलेगा। काफ़ी सिंपल कहानी है लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल है और बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है इस कहानी में, देखना ज़रूर। इसका नाम है ऑमलेट। तो बढ़ते हैं अपनी अगली शॉर्ट फिल्म पे। एक सिंगल फादर रात के अंधेरे में सुनता है अपनी बेटी की आवाज़, पापा मैं आ गई, गेट खोलो। लेकिन अगले ही मोमेंट पे कुछ ऐसा होता है जो उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है और वो गेट खोलते खोलते रुक जाता है और सोचता है एक बार देखना चाहिए कि आखिर उसकी बेटी ही है या फिर कोई और है। जब वो गेट के बाहर देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है, तो वो सोच में पड़ जाता है कि फिर उसकी बेटी की आवाज़ उसको सुनाई कैसे दी। आगे की कहानी जानने के लिए आपको ये शॉर्ट फिल्म देखनी पड़ेगी, हुज देयर। तो दोस्तों ये थी हमारी 10 ऐसी शॉर्ट फिल्म जिसको आपको देखना ज़रूर चाहिए। कहीं ना कहीं आप इनमें से कोई भी एक स्टोरी में रिलेट ज़रूर करोगे, और अगर आपने इनमें से कोई भी शॉर्ट फिल्म देखी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपकी कौन सी फेवरेट है, और अगर मैंने कोई मिस कर दी है तो वो भी ज़रूर लिखना। अगर इसका सेकेंड पार्ट चाहिए है तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।